आज मैं आपको चंद्रमा से बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में बता रही हूँ जिसको आप गरीबी योग भी बोल सकते हैं। ये दरिद्रता का योग है और ये कैसे निर्मित होता है आज इसी पर प्रकाश डालूंगी। आपको मैं बताने जा रही हूँ कि चंद्रमा से कुछ शुभ योग भी निर्मित होते हैं, लेकिन गरीब बनाने वाला योग भी निर्मित होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग विद्यमान है तो आप इसको निवारण तुरंत कराएं। तुरंत कराने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कैसे अमीर बनना है, इसको आप ताकत को पैदा करेंगे और आप अमीर बनकर भी दिखा सकते हैं। क्योंकि गरीबी का योग आपकी कुंडली में है, ये आपको तभी पता चलेगा ना जब आपको कुंडली से समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में है। तो मैं बात कर रही हूँ केमद्रुम योग की, जो कैसे निर्मित होता है, क्या इसका उपाय है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, पूरा प्रकाश डालूंगी आज के वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करे और वो तरक्की करते रहें। मेरी ब्लेसिंग्स यही उनके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। केमद्रुम योग उसको बोलते हैं जब चंद्रमा से दूसरे घर में, द्वितीय स्थान में और द्वादश स्थान में कोई भी ग्रह नहीं हो, चंद्रमा अकेला हो या उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो केमद्रुम योग निर्मित होता है। और ये योग गरीब योग कहा जा सकता है। ये जिस कुंडली में होता है उसको जीवन में कभी ना कभी गरीबी अवश्य देखनी पड़ती है। उसको कंगाली अवश्य ही देखनी पड़ती है। उसके पास धन का अभाव कई बार देखा जा सकता है। इसको दूर भी किया जा सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए और पूरा प्रोसीजर जानिए इसको दूर करने का। क्योंकि गरीब कोई नहीं बनना चाहता, कंगाल कोई नहीं बनना चाहता। हर कोई चाहता है उसके पास अपार दौलत हो और वो दौलत में खेले, करोड़ों में खेले। तो करोड़ों में आप खेल सकते हैं अगर इसको आप निवारण करेंगे, तो ही आप करोड़ों में खेल सकते हैं। मैं उसका उपाय आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को धन देने वाला ग्रह कहा गया है। जिसका चंद्रमा अच्छी अवस्था में होता है उसको धन की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जिसका चंद्रमा केमद्रुम नामक दोष से पीड़ित होता है उसके जीवन में दरिद्रता नामक अशुभ योग निर्मित हो जाता है और उसके जीवन में कंगाली या गरीबी हमेशा बनी रहती है। इसकी व्याख्या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जब जन्म पत्री में चंद्रमा से द्वितीय भाव में या दूसरे भाव में या 12वें घर में या द्वादश भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह न हो, तो केमद्रुम नामक दरिद्रता वाला योग निर्मित होता है। केमद्रुम नामक योग जिसकी कुंडली में होता है या वो अत्यंत धनी भी हो, लेकिन वो अपनी बुद्धि से काम में ऐसे लेता है कि वो गरीब बन जाता है, उसकी हर जगह निंदा होती है। केमद्रुम योग जिसकी कुंडली में होता है उस जातक के बारे में कहा गया है कि वो स्त्री, पुत्र, पुत्री या धन के मामले में अथाह दरिद्र होता है। अर्थात उसको इन चीज़ों का सुख होते हुए भी नहीं होता है। वह आत्मीय जनों से रहित होता है, उसकी देह मलिन होती है। लेकिन कुछ ऐसी शुभ परिस्थितियां होती हैं जिनसे ये योग होते हुए भी भंग होता है और ऐसा कोई भी प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता है, यानी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि शुभ ही शुभ उसके जीवन में घटित होता है। चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के अंतराल में हो या बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो ये योग अल्प असर करता है या असर नहीं भी करता है। अर्थात ऐसे जातकों की कुंडली में केमद्रुम योग होते हुए भी केमद्रुम योग रद्द हो जाता है या भंग हो जाता है और उसका कोई भी प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता है। अर्थात उसके जिंदगी में दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। अगर चंद्रमा से शुक्र केंद्र में हो या बृहस्पति केंद्र में हो तो भी ये योग भंग हो जाता है। चंद्रमा बृहस्पति या शुक्र ग्रह से दृष्ट हो तो भी ये योग भंग हो जाता है। लग्न में पूर्ण चंद्र हो तो भी ये योग भंग हो जाता है। जिसकी कुंडली में केमद्रुम नामक योग निर्मित होता है उसके अकारण ही बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, उसके चारों तरफ निंदा होती है,
उसके हर काम में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कोई बिजनेस करता है तो उसमें भी हर तरह से बाधा उत्पन्न होती है। केमद्रुम दोष के शमन के लिए तंत्रोक्त पंचदशी यंत्र निर्मित करना चाहिए और उसको शास्त्रीय विधि से पूजन करना चाहिए। इससे अत्यंत लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन इसका निर्माण शुभ मुहूर्त में और पूर्ण विधि विधान से करा के स्थापित करके पूजा करने से ही लाभ मिलता है। मित्रों, ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि कल सोमवार भी है और पूर्णिमा भी है। आप चंद्रमा की सामग्री का दान करके केमद्रुम योग के दोष से मुक्त हो सकते हैं। कल उचित अवसर है, कल सोमवार भी है और पूर्णमासी भी है, तो ये उपाय पूर्णमासी या सोमवार को ही किया जाता है और ये चंद्रमा का दान होता है जिसमें चंद्रमा की ही वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चंद्रमा की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको दान में देने से केमद्रुम योग से मुक्ति मिल सकती है। ये दान पदार्थ इस प्रकार हैं: मोती, कपूर, गाय का दूध, दही। अगर आप अधिक सामर्थ्यवान हैं तो आप गाय का दान भी कर सकते हैं और बैल का दान भी कर सकते हैं। नमक, खीर, चांदी, बताशे, रेवड़ी, चावल, बांस का पात्र और धन इत्यादि का भी आप दान कर सकते हैं। ये दान आपको सोमवार की शाम या पूर्णिमा की संध्या को करना चाहिए, तभी ये प्रतिफलित होता है और आपको लाभ अब इससे मिलता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में केमद्रुम नामक योग विद्यमान है, उनको मंडे का फास्ट भी करना चाहिए। वो चाहें तो पूर्णमासी जो महीने में आती है उसका व्रत भी कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत करने से भी आपको उतना ही फायदा मिलता है। प्रदोष का व्रत शिव जी के लिए किया जाता है और शिव जी को चंद्रमा का ही प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि चंद्रमा उनके माथे पर सुशोभित है और चंद्रमा उनके माथे पर सुशोभित होने से मन को शांति मिलती है। उनका पूजन करने से तो चंद्रमा की शांति भी होती है और चंद्रमा के देवता शिव जी को ही माना गया है, तो शिव जी के लिए प्रदोष का व्रत करने का विधान है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। साय का जो भोजन होता है समकक्ष व्यक्ति के समक्ष करना चाहिए। समकक्ष व्यक्तियों में भाई, बहन, मित्र, ननद या फ्रेंड्स माने जाते हैं। माता पिता इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर आपके पास समकक्ष उपलब्ध नहीं हो तो एक भोजन की थाली अलग से निकालें और उस भोजन की थाली को किसी ब्राह्मण या पंडित को खिला दें या उनके पास भिजवा दें। कुल मिला के एक व्यक्ति का जो भोजन है पंडित को कराने से आपको समकक्ष का लाभ मिलता है। अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो तो कुछ धनराशि निकाल कर स्वयं भोजन कर लें। इस पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी और पुण्य का लाभ मिलेगा। बाद में जितने भी रुपए आपने निकाले हैं, 100 रुपये, 101 रुपये या 51 रुपये, 21 रुपये, जितने भी आपने रुपए निकाले हैं, बाद में वो पंडित जी को दे दीजिए। सोमवार के व्रत में आपको एक ही तरह का अन्न खाना चाहिए। सब्जियां विभिन्नताओं भरी हो सकती है, लेकिन अन्न एक ही खाना चाहिए और इसी से आपको सोमवार के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। भोजन आपको साधारण नमक यूज़ में ले सकते हैं, कॉमन सॉल्ट यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल एक ही बार में आपको करना चाहिए। इसी से आपको लाभ मिलता है। मंदिर में जाके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए या सादा जल या सादा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ भी इसमें लाभदायक होता है। ऐसा करने से केमद्रुम योग का प्रभाव अल्प मात्रा में मिलता है या अल्प मात्रा के साथ साथ निम्न भी हो जाता है, मतलब ये दोष समाप्त भी हो जाता है। पूर्णमासी को अन्य उपाय भी हैं, जैसे साबुत जो पेठा होता है उसका दान भी श्रेयस्कर माना गया है। साबुत पेठे में चंद्रमा के वैदिक मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। पेठे में छेद करना चाहिए और असली मोती और चांदी का टुकड़ा उसमें रखना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि को किसी ब्राह्मण युवती को या ब्राह्मण लड़की को इसका दान करने से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ये दान आपको पूर्णमासी की रात को करना है और संकल्प लेकर करना है। पेठे के भीतर जो चांदी स्थापित की जाती है वो ठोस होनी चाहिए, तभी आपको फ़र्क मिलेगा।
और इसको संकल्प का उच्चारण करके ही आपको दान में देना चाहिए पेठे को, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो पूरा केंद्रित था केमद्रुम दोष पर और इसका कनेक्शन था पूर्णमासी से और सोमवार से। तो कल पूर्णमासी भी है और सोमवार भी है, तो इस अवसर का लाभ उठाइए। अपनी कुंडली में विद्यमान दोष को समाप्त करने का उपाय मैंने आपको बताया। इसको करने से आपको बहुत असीम शांति का अनुभव होगा और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से गरीबी का नामो निशान मिट गया है और आपके जीवन में संपन्नता आने लग गई है। आप धनवान बन गए हैं, आपके भाग्योदय हो गया है, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस वीडियो से आपको कितने दिन में कितना लाभ हुआ। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।